नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को एक चीज पता है कि मधुबन मऊ में क्या हुआ। अगर आपको नहीं पता है तो उसका एक एक सत्य मैं आज आपको बताता हूं। कुछ लाइट को लेकर सभासद 5-6 सभासद जो है वह चेयरमैन के पति को यह कहते हैं कि आप 8 महीने से यह कार्य नहीं करवा रहे हैं, लाइटें उतार ली गई हैं लेकिन लग नहीं रही हैं। शायद उन सभासदों से किसी वजह से चेयरमैन के पतिदेव पूर्व से ही किसी वजह से शायद उनका कुछ रहा होगा पर्सनल, और जहां ये लोग बैठते हैं, जहां ईओ का ऑफिस है, वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बाद में पता चलता है कि वहां पे दारू शराब पीने खाने का वह अड्डा है इन लोगों का, चेयरमैन पति का। अब होता यह है कि वह सभासद बेचारे 26-27 साल के लड़के सभासद भारी मतों से जीतकर हैं, उन्हें पीट दिया जाता है। पीटने के बाद वह सभासद तहसील जाते हैं, अपना दरखास्त लिखवाते हैं, उसके बाद थाने पहुंचते हैं। उसी दौरान मैं भी वहां पहुंच जाता हूं। अभी हम लोग बैठकर, जिसके बकायदा वैज्ञानिक प्रमाण हैं, समय जो दिया गया है उसके अनुसार, और बैठकर हम लोग जो है अभी अपनी बात कह रहे होते हैं, तब तक पता चलता है कि उन सभासदों के गांव से जो पीटे गए थे कुछ लोग आ गए हैं जो थाने के बाहर गेट पर खड़े हैं। वहां पे खड़े 2-3 थानेदार उन्हें कह देते हैं यहां मत खड़े रहो, जाओ वहां अगर खड़ा रहना है तो रोड पर खड़े हो जाओ। वो बेचारे शरीफ रोड पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब रोड पर खड़े हो जाने के बाद वहां से सीओ साहब और इनकी मित्रता है चेयरमैन पति की। सुनने में आया है कि जो सीओ साहब हैं, इनके जो भाई हैं, वह भाई जो है वह गोरखपुर में उनका कोई कारोबार है जिसमें ये पति, इनके पति और उनके भाई सब सम्मिलित हैं। इस वजह से उनकी मित्रता यहां पर भी बहुत ज्यादा चलती है। और यहां तक भी कहा जाता है कि मधुबन नगर पंचायत से और थाने से जितना भी कलेक्शन होता है, कुछ किस प्रकार का कलेक्शन है मुझे पता नहीं, लेकिन लोग कह रहे थे कि उसको सब चीजों को वहां लगाया जाता है। चूंकि यह सारी चीजें गोरखपुर में हो रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वह शायद सजाती भी है, तो किसी प्रकार से लोग जो है वह उसको जोड़ते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। और इसका शायद सीओ साहब बहुत फायदा उठाते हैं कि लोग अगर ऐसा समझते हैं तो उनको समझने दो, ताकि मेरी गुंडई जो है वह बरकरार रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कभी किसी के लिए ऐसे कहता नहीं हूं, क्योंकि वहां पे मैंने एक चीज देखी, महिला पुलिस भारी मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी महिलाओं से यह डायरेक्ट संवाद कर रहे थे, उनको हाथ लगा रहे थे, उनसे बदतमीजी से पेश आ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने बोलना चालू किया तो वह हम लोगों से भी बदतमीजी से चालू हो गए। यह सब वीडियो में साक्ष्य उपलब्ध है। अब दूसरी चीज कि साक्ष्य उपलब्ध है, उसके बाद भी यह व्यक्ति कहा कि तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर मुकदमा करूंगा, और इस व्यक्ति के जिलाधिकारी से लेकर सभी से बात होते रहे कि आप गलत हैं। इनके थाने के सभी कर्मचारियों ने कहा कि आप गलत हैं साहब, लेकिन साहब तो साहब हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पंडित को बार बार उन्होंने कहा सबक सिखाऊंगा, और इस पंडित को आज तो 151 कल गैंगस्टर लगाऊंगा। और वह भाषा जो है वह उनको शोभा नहीं देती, और
उनको यह समझना चाहिए। बाद में उनके अधिकारियों के फोन आते रहे, उन्होंने कहा मुझे गाली दिया। मैं तो कहता हूं, एक भी साक्ष्य अगर आप प्रस्तुत कर दें कि मैंने आपको गाली दी है, मैं जो सजा आप बोलिएगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। किसी कानून की जरूरत नहीं है। आपका बोला हुआ बात मेरे लिए सजा होगी, मैं उसको खुद पालन करने के लिए तैयार हूं। परंतु आपको साक्ष्य जो है वह प्रस्तुत करने होंगे। घर आपका, थाना आपका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लड़ाई जो है, जिस प्रकार से आपने जनता के साथ व्यवहार किया, जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार किया, उसको हम लोग वहीं नहीं छोड़ेंगे। अगर भविष्य में इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। ये जनता की बेइज्जती, जनता की बदनामी कोई बर्दाश्त करने नहीं आया है। हम अपना संवैधानिक तरीके से अधिकार मांगने गए थे। हमने कोई जाम नहीं लगाया। अगर जाम लगाया और उसमें हम मौजूद हैं तो कृपया साक्ष्य प्रस्तुत करें। झूठ बोलने और कलम से लिख देने मात्र से आप झूठ को सत्य नहीं साबित कर सकते। मिस्टर अभय प्रताप, आपको यह बात को बार बार समझना होगा। और मेरी हर जनता के हर लोगों से, जनता के हर वर्ग से यह आह्वान है कि जब जनता इस प्रकार से बेइज्जत की जाती है तो ये जात के नाम पर वोट मांगने वाले मंत्री आपके विरुद्ध पैरवी करते हैं और उस पर भी राजनीति होती है। इन बातों को समझिए और इनका भी विद्रोह करिए। इस बात को गांठ मान लीजिए कि जो मौके पर खड़ा रहेगा वही चुनाव में खड़ा रहेगा। न जाति पर मिलेगा, न धर्म पर मिलेगा। इस बार तो वोट मर्म पर मिलेगा और मर्म में तुम नहीं थे तो तुम नहीं आओगे। नमस्कार।